लोक सेवा गारंटी में कि निर्धारित समय पर न तो टिकट उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे पक्षकारों को अधिवक्ताओं को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ये आवेदन जो हम लोग करते हैं उसमें नाम हम कुछ लिख के देते हैं, ये कुछ लिख देते हैं अपने आप। अच्छा भी नहीं मिल रही है। 2 महीने से टिकट नहीं है। टिकट के अभाव में नकद दुगने पैसे में दी जा रही है। निर्धारित समय में आवेदन नहीं करते हैं, जो कट भी जाते हैं तो जुगाड़ का काम है कुल मिला करके। अब ये नकल हमने लिया है, इन्होंने लोक सेवा गारंटी से 80 रुपए की रसीद दे रहे हैं। अब ये कहाँ का न्याय है, जस्टिस। लोक सेवा संचालक की दबंगई से लूट रहे किसान, परेशान हो रहे अधिवक्ता, लोक सेवा बनी लूट सेवा। जी हां, राज्य सरकार द्वारा किसानों सहित आमजन को सुविधा मुहैया कराने के लिए लोक सेवा केंद्र संचालित किया गया, लेकिन मऊगंज न्यायालय परिसर में संचालित लोक सेवा केंद्र अब लूट केंद्र में परिवर्तित हो गया है। सरकारी संस्थाओं में निजीकरण अब घातक साबित हो रहा है। मऊगंज में संचालित लोक सेवा केंद्र के संचालक द्वारा अपने निजी स्वार्थ सिद्धि के लिए किसानों के हित पर कुठाराघात किया जा रहा है, वह भी तब जब जिले के आला अधिकारी व्यवस्था सुधारने का निरंतर प्रयासरत है। मऊगंज जिला बनाने के उपरांत कलेक्टर की पदस्थापना हुई। जिला मऊगंज के प्रथम कलेक्टर के रूप में अजय श्रीवास्तव ने पदभार संभाला, जिससे आमजन में यह उम्मीद जगी कि अब कलेक्टर साहब बैठने लगे हैं तो व्यवस्थाओं में कसावट के साथ साथ सुधार भी होगा। लेकिन अब लोगों की उम्मीद नाउम्मीद में तब्दील हो रही है। मऊगंज जिले में भ्रष्टाचार सुरसा के मुख की तरह योजन दर योजन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते भ्रष्टाचार को देखकर लगता है कि त्रेता युग में सुरसा नाम की राक्षसी ने हनुमान जी को ग्रास करने के लिए अपना मुख का आकार 36 योजन तक बढ़ाया था, लेकिन मऊगंज में बढ़ता भ्रष्टाचार इस रिकॉर्ड को भी बदल देगा। अपने नवीन जिले का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करा के ही मानेगा। अब मऊगंज वासी इसे अपना सौभाग्य समझे कि दुर्भाग्य, यह समझ ही नहीं पा रहे हैं। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव जी पदभार संभालने के उपरांत जिले में संचालित कई प्रमुख विभागों का औचक निरीक्षण करते हुए देखे गए हैं। अभी हाल ही में लगभग 1 महीने पूर्व तहसील कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया था और उस औचक निरीक्षण में मीडिया से बातचीत करते हुए कलेक्टर अजय श्रीवास्तव द्वारा कहा गया कि राजस्व व्यवस्था सुधारने और किसानों सहित आमजन को मिलने वाली शासकीय सुविधाओं को सुदृढ़ और व्यवस्थित करने के लिए यह औचक निरीक्षण था। लेकिन मऊगंज में संचालित लोक सेवा केंद्र की अव्यवस्था को देखकर अब लगता है कि लोक सेवा केंद्र के दबंग संचालक को कलेक्टर के आवश्यक दिशा निर्देश भी मायने नहीं रखते। लोक सेवा केंद्र के संचालक द्वारा टिकट की कमी बताकर अधिवक्ता और किसानों को नकल प्राप्त के लिए 2-2 महीने तक भटकाया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के अनुसार लोक सेवा केंद्र में नकल के लिए लाइन लगाकर खड़े लोगों ने नाम न उजागर करने की शर्त पर यहाँ तक बताया कि यदि लोक सेवा की शासकीय शुल्क के साथ यदि कुछ एडिशनल शुल्क सेवा दे दी जाए तो उसी दिन देर शाम तक टिकट के साथ साथ नकल भी उपलब्ध हो जाती है। अब देखने और समझने वाली बात यह है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक पेज जीरोक्स का चार्ट मार्केट में 2 रुपए प्रति कॉपी लिया जाता है, लेकिन इस लोक सेवा केंद्र में 10 गुना ज्यादा यानी 20 रुपए प्रति पेज फोटोकॉपी का चार्ज लगता है। अब यह समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा संचालित लोक सेवा केंद्र किसानों सहित आमजन की सुविधा के लिए है या फिर शोषण के लिए। अब आइए सीधे जुड़ते हैं समाज को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ताओं के साथ और जानते हैं कि इस लोक सेवा में किस तरह की सेवा प्रदान की जा रही है। का निर्माण हो रहा है, किस मदद से बन रहा है? ये जुडिशियल का बाल चिल्ड्रन फैमिली कोर्ट जो बना है, इसके सामने होने से यह हमारे 8 अधिवक्ताओं की घास फूस की लकड़ी की जो झोपड़ियां बनी थी और उसके पास में एक बोर है, उसका पानी रिश्ता है तो जिससे उनके चैम्बरों में पानी भर जाता था। काफी जर्जर दयनीय स्थिति झोपड़ियों की देखने पर उसमें हमने ये प्रयास किया कि इस सत्र में कोई सेट भी नहीं बना। दूसरी बात, इनकी जो दयनीय स्थिति है झोपड़ियों की और पक्षकारों को बैठने की समस्या थी, तो हमने स्वयं अपने निजी मद से 2 लाख रुपए की राशि लगाकर 8 चैम्बर अधिवक्ताओं के और उसमें पक्षकारों के बैठने की व्यवस्था बनवा दी है। निजी मद से बनवाया है तो उदाहरण पेश है, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पर किसी जनपद द्वारा कौन कौन से निर्माण कार्य कराए गए?
जिस क्षेत्र नीचे बैठे हैं किसके द्वारा नहीं बैठा है? ये विधायक के द्वारा दिए गए थे और विधायक के बाद जो इसमें राशि घटी, सामने जो पर्ची उतरवाई गई वो हमने अपने मत से उसको भी लगा करके पर्ची भी उतरवाई, पंखा भी सब लगवा दिए हैं अपने मत से। और जो नया सेट बना है उसमें भी पंखा लग गए हैं आज, वो भी चालू हालत में। निजी मद से लगे हैं? निजी मत से। संघ का इसमें कोई रोल नहीं, कोई रोल। आगे की क्या कार्य योजना है? क्योंकि अभी जो तस्वीर करकर देखा है तो नौकरियों की संख्या कुछ ज्यादा ही दिख रही है, इसको लेकर क्या रूपरेखा है? क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पर अध्यक्ष है। एक 14 लाख के आसपास का एस्टीमेट विधायक जी से हमने मांग की थी सामने नीम के पास के शूटर सेट के लिए, तो उन्होंने अपने विभाग से स्वीकृति करके टीएस के लिए भेजवा दिया है, जो कि वह प्रचलन में है, प्रगति में है। इसी चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव सत्र चल रहा है, चुनाव कार्यक्रम समाप्त होने के बाद यह सेट जुलाई अगस्त माह में बन जाएगा। क्योंकि चुनाव चल रहा है और वहाँ पर जो सांसद थे उनके द्वारा भी कोई ऐसा निर्माण कार्य तहसील परिसर के लिए नहीं किया गया। पहले तो किया गया था, एक दिए थे 5 लाख का सेट, इस सत्र में तो नहीं दिए। वो जो दिया था किससे पता था? 5 लाख का दिए थे। किस सत्र में दिए थे? ये सत्र काल में किससे पहले? नहीं, उसके पहले वाले कार्यकाल में दिए। इस सत्र में कोई सांसद ने सेवा करनी है? बोले हैं कि इस चुनाव के बाद जैसा रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो निश्चित रूप से हम अधिवक्ताओं के लिए कुछ देंगे, आश्वासन दिए। क्या शुभ नाम हुआ? सुशील कुमार एडवोकेट। ये लोक सेवा है, यहाँ पर कैसी सेवा मिल रही? लोक सेवा के नाम पर अनावश्यक पैसा लिया जा रहा है, जबकि लोक सेवा की आवश्यकता नहीं है जी। अब व्यवस्थाएं क्या क्या है? अब व्यवस्थाएं हैं, समय पर जो टीएल होता है, समय पर कोई फाइल नहीं पहुंचती है, और न समय पर कोई डिस्पोज होता है, न समय पर कुछ मिलता है। क्या नाम हुआ? अखिलेश मिश्रा एडवोकेट। लोक सेवा है, लोक सेवा से कैसी सेवा उपलब्ध हो रही है? लोक सेवा में कोई सेवा नहीं मिल रही है। 2 महीने से टिकट नहीं है। टिकट के अभाव में नकद दुगने पैसे में दी जा रही है। निर्धारित समय में आवेदन नहीं करते हैं, जो कट भी जाते हैं तो संबंधित कार्यालय को पहुंच नहीं पाते हैं। क्या क्या परेशानी आती है? समय सीमा में नकल न मिलना सबसे बड़ी परेशानी है, और टिकट के अभाव में नकल देते हैं, कहते हैं बाहर से लगवा लीजिए टिकट बाहर अवेलेबल है क्या? बाहर स्टाफ मिलरों के पास अवेलेबल रहता है, वहीं आप आदमी दुगना रेट देकर के आता है। लोक सेवा में टिकट नहीं मिल रहा है। गारंटी कार्यालय में काफ़ी दिनों से शिकायतें मिल रही हैं, टिकट नहीं है, आवेदन सही समय पर नहीं पहुंचता है। हाँ, इसमें ठेकेदार की गड़बड़ी है लोक सेवा गारंटी में, कि निर्धारित समय पर न तो वो टिकट उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे पक्षकारों को, अधिवक्ताओं को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। बाहर से टिकट मंगवा करके जबरन उसमें डबल चार्ज लेकर के नकल निकाली जा रही है, जिसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम लोगों तक पहुंचा दी गई है, पर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई। जुगाड़ का काम है कुल मिला करके। अब ये नकल हमने लिया है, इन्होंने लोक सेवा गारंटी से 80 रुपए की रसीद दे रहे हैं। अब ये कहाँ का न्याय है, जस्टिस है कि एक पेज 1 रुपए की फोटो कापी जगह आप 5 रुपए ले लो, 5 रुपए आप ले लो, लेकिन 20 रुपए के हिसाब से आप पेज ले रहे हैं, ये समझ के परे है। 20 रुपए पेज लिया जाता है? 20 रुपए प्रति पेज फोटो कापी का लिया जाता है। अब क्यों लिया जाता है, इसकी रसीद भी दे रहे हैं कि 20 रुपए ऊपर से निर्धारित है। जिसकी 10 कापी हो गई तो कितना होगा? अरे वो तो मर जाएगा बेचारा, 1 एकड़ जमीन बेचेगा, कम से कम जो है तो 500 में उसकी नकल मिलेगी। ये स्थिति है।